हेलो फ्रेंड्स, वी ऑल नो कि बोर्ड्स आर नॉकिंग द डोर्स। हम सबको पता है कि चाहे वो 10th के बोर्ड हो या 12th के बोर्ड हो, हमारे दरवाजे पर पहुंच चुके हैं। अब ऑनेस्टली बोलूं तो इस समय सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और इतना सारा सिलेबस कंप्लीट कैसे होगा। अगर आपको भी लगता है कि इतने कम टाइम में पूरा सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, तो आइए मैं आपको बताता हूं कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम लर्निंग कैसे की जाती है, स्मार्ट स्ट्रैटेजीज कैसे बनाई जाती है। लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है। आप बताइए कि एक स्टूडेंट है जो 10 घंटे लगातार पढ़ता रहता है, किताब खोल के रटता रहता है। वहीं पे दूसरा स्टूडेंट है जो केवल 4 घंटे या 5 घंटे पढ़ाई करता है, लेकिन स्मार्ट तरीके से पढ़ता है। सवाल यह है कि अब नंबर किसके अच्छे आएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि आप सबका जवाब होगा स्टूडेंट नंबर 2 के सबसे ज्यादा मार्क्स आएंगे। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ज्यादातर स्टूडेंट्स इस टाइम पे एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। गलती ये कि वो लास्ट मिनट पे एक नया चैप्टर शुरू करते हैं, नया टॉपिक शुरू करते हैं। आप ये गलती बिल्कुल ना करें। लास्ट टाइम होता है फोकस का। फोकस किस पे? रिवीजन पे, हाई वेटेज टॉपिक्स पे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे। याद रखिए, बोर्ड्स आर नॉट अबाउट नोइंग एवरीथिंग, बोर्ड्स आर अबाउट राइटिंग द करेक्ट थिंग्स कॉन्फिडेंटली। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाता हूं कि किसी भी मैच में शुरू होने से पहले कोई भी बैट्समैन कोई भी नया शॉट प्रैक्टिस नहीं करता है। उसका मेन फोकस होता है अपने स्ट्रॉन्गेस्ट शॉट पे। वो उसी की प्रैक्टिस टाइम टू टाइम करते रहता है। चलिए अब बात करते हैं 80-20 रूल की। अब ये 80-20 रूल होता क्या है? 80-20 रूल होता है कि 80% ऑफ मार्क्स आपके 20% मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आते हैं। अब इसके लिए आपको करना क्या है? इसके लिए आपको करना है कि ज्यादा से ज्यादा PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर फोकस करें। आपके टीचर्स के द्वारा कराए हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करें। एंड फाइनली, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो रिपीटेड टॉपिक्स हैं, जो आपके एग्जाम्स में आए हैं, उन पर ज्यादा फोकस करें। एग्जाम्पल के लिए, आप अगर किसी भी सब्जेक्ट को ध्यान से देखें तो हर सब्जेक्ट में एक पैटर्न होता है। पैटर्न कि कुछ सर्टेन टॉपिक्स साल दर साल रिपीट होते हैं। आप उन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करें। अब बात करते हैं एक्टिव रिकॉल की। एक्टिव रिकॉल होता है सेल्फ टेस्टिंग से। सिर्फ रीड नहीं करना है, अपने ब्रेन को फोर्स करना है लर्निंग के लिए, एक्टिव लर्निंग के लिए। अब ये कैसे करना है? बुक्स को क्लोज करो, टॉपिक को माइंड में याद करो और उस टॉपिक से रिलेटेड जितना आपको आता है उसको लिखो। इससे होगा क्या? आपका हैंड एंड माइंड कोऑर्डिनेशन बढ़ता है। जितना हो सके खुद को एक्सप्लेन करो, हर टॉपिक पे एक्सप्लेन करो। कहते हैं कि 90% जो लर्निंग होती है वो एक्सप्लेन करने से यानी टीचिंग से आती है। इसका सबसे आसान तरीका है कि आप एक मिरर के सामने खड़े हो जाओ। मिरर में जो आपकी इमेज दिखेगी उसको आप अपना स्टूडेंट मानो और आप अपने आप को एक टीचर मानो और एक्सप्लेन करना स्टार्ट करो। जितना ज्यादा आप एक्सप्लेन करोगे उतना आपकी लर्निंग बढ़ेगी। अब जो भी आपने एक्सप्लेन किया उसको लिख लो। लिखना बहुत जरूरी है। अब बारी है 45-15 स्टडी फॉर्मूला की। अब ये 45-15 स्टडी फॉर्मूला क्या है? आप कहेंगे कि आज मैं अलग अलग फॉर्मूलेज बता रहा हूं। अब इनको कैसे याद रखें? आपको याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ इनको फॉलो करना है। 45-15 स्टडी फॉर्मूला जो है वो रहता है कि 45 मिनट्स की स्टडी एंड 15 मिनट्स का ब्रेक। इस ब्रेक से फायदा क्या होता है कि आपका ब्रेन जो है वो फटीग होने से बच जाता है। अब इस ब्रेक में क्या करना है? आपको वॉक करना है, स्ट्रेचिंग करना है एंड पानी पीना है। नो मोबाइल, नो फेसबुक, नो इंस्टाग्राम, नो सोशल मीडिया। याद रखें,
अगर आप मोबाइल का यूज करेंगे तो ये जो 15 मिनट का ब्रेक है वो 1 घंटे में कब बदल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। बोर्ड्स आर राइटिंग एग्जाम्स, नॉट रीडिंग एग्जाम्स। बोर्ड में लिखना पड़ता है, पढ़ना नहीं। अगर आप खाली पढ़ते रहेंगे तो आपकी स्पीड कम रहेगी। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि स्टूडेंट्स को आता तो सब कुछ है, लेकिन स्पीड कम होने की वजह से उनके कई क्वेश्चंस छूट जाते हैं। अब आपको करना क्या है? सिंपल है, एक स्टॉप वॉच, एक टाइमर अपने स्टडी टेबल पर रखिए। जब भी कोई क्वेश्चन करते हैं एक टाइम सेट करें और उस टाइम फ्रेम में उस क्वेश्चंस को कंप्लीट करने की कोशिश करें। जब भी आप कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो उस क्वेश्चन पेपर के लिए 3 घंटे का टाइमर रखें एंड कोशिश करें कि वो क्वेश्चन पेपर 2.5 घंटे में सॉल्व हो जाए। क्यों 2.5 घंटा? क्योंकि आपको क्रॉस चेक भी करना है। 2.5 घंटे का टारगेट लेकर अगर आप चलेंगे तो हो सकता है कि आपकी स्पीड इंप्रूव होकर 2 घंटा 45 मिनट में आपका पेपर कंप्लीट हो जाए और 15 मिनट आपको मिल जाए आपके क्वेश्चन पेपर को क्रॉस चेक करने के लिए। बोर्ड एग्जाम्स हैं, इंपॉर्टेंट है, बट वो आपकी लाइफ डिसाइड नहीं करते। बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं जो एवरेज स्टूडेंट थे एंड बहुत सारे टॉपर्स ऐसे मिलेंगे जिनको एवरेज जॉब मिली है। याद रखना, लाइफ इज अ लॉन्ग गेम। मार्क्स आपकी कैपेबिलिटी को डिफाइन नहीं करते हैं, वो बस एक एग्जाम की परफॉर्मेंस को बताते हैं। अब मेरी रिक्वेस्ट पेरेंट्स के लिए, याद रखिए, प्रेशर से परफॉर्मेंस नहीं, एंजाइटी बढ़ती है। हर बच्चा एक समान नहीं होता है। जिस प्रकार हमारे हाथों की 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं, कोई उंगली बड़ी होती है, कोई छोटी होती है, कोई मोटी होती है, लेकिन इंपॉर्टेंस सबकी है। ठीक उसी प्रकार से हर बच्चा इंपॉर्टेंट है, हर बच्चा डिफरेंट है, हर बच्चे में एक खास बात होती है। कोई बच्चा स्पोर्ट्स में स्ट्रांग होता है, कोई पढ़ाई में स्ट्रांग होता है, कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है। जरूरत है माँ बाप को आपके अपने बच्चे के उस स्ट्रांग पॉइंट को पहचानने की। एंड फाइनली, लास्ट डेज में पैनिक नहीं, प्लानिंग करो। कंपैरिजन नहीं, प्रिपरेशन करो। एंड फियर नहीं, फोकस करो। बिलीव मी, आप अपने आप को जितना समझते हो उससे कहीं ज्यादा आप केपेबल हो। मेरे बताए हुए स्टेप्स को फॉलो करो एंड मुझे पूरा यकीन है कि आप आने वाले अपने बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। एग्जाम्स के बाद अपने रिजल्ट्स के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि आपका एग्जाम कैसा हुआ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।